लियाकत पुर मकामी सहाफियों पर तशद्दुद का मामला, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। टेम्पर माफिया की कवरेज करना मकामी सहाफियों को महंगा पड़ गया। गुज़िश्ता रात टेम्पर माफिया ने मकामी सहाफियों पर दुराने कवरेज तशद्दुद किया, रुमाल बनाकर कैमरा और मोबाइल छीन लिया। महकमा जंगलात के जिम्मेदारान को बरवक्त इत्तला देने के बावजूद मौका पर कोई न पहुँच सका। जंगल में जंगल का कानून, महकमा जंगलात की मिली भगत से दरख्तों की चोरी करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टेम्पर माफिया ने सहाफियों को यरगुमाल बनाकर मकामी डेरे पर कई घंटों तक तशद्दुद किया। चंद मकामी बंदों की मदाखलत से टेम्पर माफिया की कैद से सहाफियों को निजात मिली। फौरी तौर पर 15 पर कॉल करने पर थाना तबस्सुम शहीद की पुलिस तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर पहुंच गई। जख्मियों सहाफियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। 24 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल मुजरिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सहाफी बरादरी की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा। जंग हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोट मोहम्मद उस्मान सिकंदर ने वजीर आजम इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत बकरा मंडी शोर कोट में पौधा लगाकर जंग की तहसील और शोर कोट में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर तारिक जावेद कम्बो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शोरकोट, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज चौधरी मोहम्मद सगीर मोहम्मद यूसुफ, सब इंजीनियर इंचार्ज पाक रिजवान सफदर और इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद महमूदुल हसन शाह भी मौजूद थे। इस मौका पर साबिक सदर बार अताउल्लाह, टाइगर फोर्स और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने मजीद कहा कि मरहलावार शहर के मुख्तलिफ रोड पर भी पौधे लगाए जाएंगे। कोट अद्दू से अहम खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के MPA अशरफ खान रिंद के गिर्द नैब मुल्तान का घेरा तंग। मियां मोहम्मद वकार एडिशनल डायरेक्टर नैब ने PP 279 से मुंतखब MPA की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। 5 मार्च को नैब की तरफ से जारी होने वाला लेटर बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। लेटर नैब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को लिखा गया। लेटर में अशरफ रिंद और उसके अहले खाना समेत जोजा, बेटी और 3 बेटों के नाम हैं। नैब ने अशरफ खान रिंद और उसके अहले खाना के असासों की तफसील तलब कर ली। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में म्यूनिसिपल कमेटी ने आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जनों चौबी तख्त, हाथ, रेहड़ियाँ, ठेले, साइन बोर्ड समेत मुतादिद सामान कब्जे में ले लिया और दुकानों के बाहर पुख्ता तजावुजात मिस्मार की गई। रेलवे रोड, गल्ला मंडी, पुराना मुल्तान रोड, जलालपुर रोड और रेल बाजार में आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन शाम गए तक जारी रहा। फुटपाथ और सड़कों के इतराफ तजावुजात मशीनरी के जरिए मिस्मार की गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तजावुजात माफिया से कोई रियायत नहीं की जाएगी और मुतादिद नोटिस के बावजूद तजावुजात नहीं हटाई जा रही थी। अब म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तफसीले सामान झेल में दर्ज है। बेंच 13 अदद, लोहा फ्रेम स्टैंड 2 अदद, सीढ़ी लकड़ी 6 अदद, भट्टा गोश्त 1 अदद, फट्टा 13 अदद, बांस 26 अदद, तरपाल 37 अदद, हाथ रेड़ी 2 अदद, बड़े स्टूल 2 अदद, फ्रेम लकड़ी 1 अदद, बोर्ड फोटोस्टेट 1 अदद, स्टैंड 1 अदद, फ्रेम बर्गर शॉप 1 अदद, काउंटर लक्कड़ बर्गर शवारमा रेड़वी 3 अदद, चौकी लकड़ी वाली 1 अदद, चूल्हा 1 अदद। शुजाबाद आज बवक्त 7:45 असिस्टेंट कमिश्नर ने उसामा फूड पैलेस का अचानक विजिट किया। मौका पर कई अफराद खाना खाते हुए पाए गए जो कि हुकूमत पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बजरिया नोटिफिकेशन मोरखा 13/3/2021 की सख्त खिलाफ वर्जी है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए उसामा फूड पैलेस को मौका पर सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का CO बल्दिया हामिद कुरैशी के हमरा तजावुजात का ऑपरेशन पुल छोटी नहर अल्लाह चौक रेलवे रोड मुल्तान पर किया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने अवामी शिकायत पर CO बल्दिया हामिद कुरैशी के हमरा पुल छोटी नहर अल्लाह चौक मुल्तान रोड जलालपुर रोड से तजावुजात माफिया का सामान कब्जे में लेकर दफ्तर दाखिल किया। दुकानदारों के पर्दों और सामान बाहर रखने की वजह से आने जाने वाली ट्रैफिक का जाम रहने का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने शहर के दरीना मसले को तरजीही बुनियादों पर हल कर दिया। तजावुजात माफिया, पर्दा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लहराते हुए शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। ठरी मीरवा के करीब खरड़ा प्रेस क्लब पर सहाफियों की जानिब से साले पीट के सहाफी अजय लालवानी के कत्ल होने के खिलाफ एहतजाज। ठरी मीरवा के करीब खरड़ा प्रेस क्लब पर साले पीट के सीनियर सहाफी अजय लालवानी के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब खरड़ा के सामने सहाफियों का एहतजाज।
सहाफ़ी अजय लालूनी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर हुसैन अली फल, अदरीस अली फल, मोहम्मद यासीन बलोच, कलीमुल्लाह फल, अब्दुल रहमान फल, मुर्तज़ा फल, खलील सोलंकी, साहिल सोलंकी, इम्तियाज अली शर, मीर हसन जोगी, सजाद सोमरू, असलम सोमरू, नेमतुल्लाह मुल्लाह और दूसरे ने कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार न होने की वजह से सिंध भर में सहाफ़ियों का भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद। अजय लालवानी जे कातिलन ते लानत, अजय लालवानी जे कातिलन ते लानत, अजय लालवानी जा कातिल गिरफ्तार कयो, अजय लालवानी जा कातिल गिरफ्तार कयो। आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद। साहब नाजायज साहब इत्तेहाद जिंदाबाद, साहब इत्तेहाद जिंदाबाद, साहब नाजायज साहब नाजायज साहब नाजायज साहब नाजायज साहब इत्तेहाद जिंदाबाद, साहब इत्तेहाद जिंदाबाद, साहब इत्तेहाद जिंदाबाद, साहब इत्तेहाद जिंदाबाद। नौशहरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का थाना नौशहरा कलां का अचानक दौरा। सिक्योरिटी का जायजा लेकर जरूरी हिदायत जारी। दौरे के दौरान थाना के रिकॉर्ड की तफसीली जांच पड़ताल, रजिस्ट्रार का बारीक मिनी से चेकिंग, थाने के इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों और CCTV कैमरों का मुआयना, बैरिकों में पुलिस जवानों की रिहायशी सहूलियत का भी जायजा लिया। हवालात में बद मुल्जिमान से भी मिले और उनको दरपेश मसाइल के बारे में आगाही हासिल की और मौका पर हल कराने के अहकामात जारी किए। DPO का कहना था कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखें। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देकर इलाका मिशरान की मदद से मनशियात और समाजी जराइम के खिलाफ आगाही मुहिम चलाएं। आलमी योम तबदीक के मौका पर टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद, MS डॉक्टर अतहर फारूक, डिस्ट्रिक्ट TB कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मजहर अली जिस्कानी, डॉक्टर जहीर सतार, डॉक्टर अबूजर शेरानी और दीगर ने शिरकत करते हुए TB से बचाव, एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए। इस मौका पर प्रोविंशियल TB कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर सईद अख्तर का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। इस मौका पर बताया गया कि तहसील कोट चट्ठा की बस्ती सोजली में फ्री एक्सरे स्क्रीनिंग चेस्ट कैंप का भी इनेकाद किया गया है। मुकर्रीन ने शुरका से कहा कि वो आगाही मुहिम जारी रखें ताकि लोगों को हुकूमत पंजाब के मुफ्त इक़दामात से इस्तेफादा मुमकिन हो सके। माशाल्लाह यहाँ से बिलोंग करते हो, मुझसे ज़्यादा इल्म होगा फ्रेश आपका, हम तो बहुत पुराने पढ़े हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि जिसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो उसे कम अज़ कम आप देखें एंटीबायोटिक से वो नहीं हो रहा 7 दिन के बाद, उसे थोड़ा सा या तो माइक्रोस्कोपी करा लें, जीन एक्सपर्ट कर लें। आपके DHQ में डॉक्टर से बैठे हैं, आपसे गुजारिश है मेरे भाई कि आप जहाँ बैठे हों एज ए डॉक्टर, एज ए कम्युनिटी मेंबर, जहाँ काफ का मरीज देखें कि जिसका फील करें उसे कहें जिस हॉस्पिटल में हमारे RHC हैं 10, वहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट और डायग्नोस फ्री होती है। इसके अलावा BHU है हमारे, और दूसरा हमने प्राइवेट पब्लिक मिक्स के साथ भी डॉक्टरों को शामिल की और चीज़ें ख़त्म की, तो शायद हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। DG खान के हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करूँगा कि हमारे तकरीबन 6000 के करीब पॉजिटिव मरीज़ होते हैं सालाना, उनमें से जो तकरीबन 1% या 2% डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, छुप जाते हैं, मिलते नहीं हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है, फिर जहाँ भी जाते हैं वो एक MDR बना रहे हैं। अब ये दूसरा अलमिया हम फेस कर रहे हैं वो MDR का है, ड्रग रेजिस्टेंट का है। आप लोगों के पास आते हैं, आप 6 मंथ डेरा गाजी खान कॉन्वेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद हमजा सालिक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गजलोब का अचानक दौरा। स्कूल में अमली इक़दामात और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने पर हेड मास्टर मोहम्मद शहबाज और दीगर असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद हमजा सालिक ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गजलोब का अचानक विजिट करते हुए असातिज़ा की रजिस्टर हाजिरी को चेक किया। स्कूल का अमला हाजिर पाया तो हेड मास्टर मोहम्मद शहबाज को शाबाश दी। कमांडेंट मोहम्मद हमजा सालिक ने बच्चों का टेस्ट भी लिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने पर भी असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा गया। कमांडेंट मोहम्मद हमजा सालिक का कहना था, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। SHO थाना सदर बसरूर असगर अली की क़यादत में पुलिस पार्टी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश मुदस्सर हुसैन गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। सियालकोट थाना सदर बसरूर पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद इमरान की ज़ेर सरपरस्ती थाना सदर पसरूर पुलिस ने मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज थाना सदर पसरूर के SHO असगर अली और SI मुजफ्फर हुसैन डोगर मुलाजमीन के हमरा जराइम की रोकथाम के लिए इलाके में गश्त कर रहे थे कि बिन बाजवा के करीब मशकूक जानकर मुदस्सर हुसैन सकना भल्लर रोही नामी शख्स को रुकने का इशारा किया, जिस पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के शेर जवानों ने उसे फौरी तौर पर काबू कर लिया और दौरान तलाशी उसके कब्जे से 1440 ग्राम चर्स बरामद करके मनशियात एक्ट के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौके पर SHO थाना सदर पसरूर अली असगर ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी जाएंगी, क्योंकि मनशियात फरोश मुल्क व कौम के दुश्मन हैं और नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुँचाने में पेश हैं। ऐसे नासूरों को हरगिज माफ नहीं करेंगे। शेखुपुरा मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ विंग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और खतीब जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया मुमताज़ आलिम दीन हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत बनाने के लिए सूद के निज़ाम को तर्क करना होगा। जब तक सूदी निज़ाम से जान नहीं छूटती, उस वक्त तक हमारे मुआशी निज़ाम में बरकत नहीं आ सकती और ना ही अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी हासिल हो सकती है। सूद की तमाम इकसाम हराम है और सूद का कारोबार या लेन देन करने वाले अल्लाह से खुली जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो तमाम तर मुआशी निज़ाम ही सूद पर चल रहा है, तो फिर हम कैसे फलाह पा सकते हैं। मुआशरे को मजमूई तौर पर सूद के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया में खुतबा जुम्मा के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा कि हम मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए सूदी निज़ाम में इस कदर जकड़ चुके हैं कि अब इसमें हराम और हलाल की तमीज़ ही खत्म होकर रह गई है। सूद खाने वालों के माल में से किसी तरह की इयानत जायज़ नहीं, न अल्लाह की राह में दिए गए माल का कोई फ़ायदा है, क्योंकि सूद को एक लानत करार दिया गया है और इसकी तमाम तर इकसाम को हराम करार दिया गया है। उलमाए कराम हुक्मरानों को बार बार सूद से पाक निज़ाम लाने की बात तो करते आए हैं, मगर उसके खात्मे की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, जिससे हमारा मुआशी निज़ाम बेबरकती और अल्लाह ताला की रहमतों फजल से दूर है। कनात का फुकदान भी सूद के बढ़ते हुए रुझान की वजह से है। मुस्लिम रियासतों में सूद को सबसे बड़ी लानत और बुराई समझा जाता था, मगर मौजूदा दौर में इस तमीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और आज हालत ये है कि हम मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं रहे। अखियार ने हमारी दीन से दूरी का बहुत फायदा उठाया है। जरूरत इस अमर की है कि हुक्मरान हर सतह पर सूद का खात्मा करके पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम और रियासत मदीना की तर्ज पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बरकतें और रहमतें कौम का मुकद्दर बनेंगी। शेखुपुरा में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया की जानिब से मसाजिद में खुली कचहरियों और शिकायत बॉक्सेस के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत के बरवक्त अजाले का सिलसिला जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने आज नमाज जुम्मा जामे मस्जिद तूबी हाउसिंग कॉलोनी में अदा की और मस्जिद में खुली कचहरी लगाई। नमाजियों से खिताब करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर ने शिकायत बॉक्स में हकाइक पर मबनी दरख्वास्त रखने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि शिकायत बॉक्स के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को 24 घंटों के अंदर निपटाया जाता है और ताखीर की सूरत में दरख्वास्त गुजार को बजरिया टेलीफोन आगाह किया जाता है। शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर मुंतखब अमला फौरी तौर पर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करता है। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने नमाजियों से और शहरियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। इससे बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। इसके लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करने के साथ साथ कोरोना SOPs के अमल दरामद को भी यकीनी बनाना चाहिए। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम जिला शेखुपुरा के सदर और साबिक रुकन कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि रावी रिवर पर नया शहर आबाद होने से जिला शेखुपुरा को भी भरपूर फायदा होगा। नई इमारतें बनेंगी और तरक्याती काम होने से इलाके में रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। सहाफियों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर जल्द काबू पा लेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैं आज आपके साथ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हमने मेगा प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। इमरान खान ने उसका इफ्तिताह भी किया है, जैसे कि हमारा रिवर रावी डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी लेबर यहाँ से जाएगी, उधर डेवलपमेंट होगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा जो है वो कट के डिस्ट्रिक्ट रावी में जाएगा। उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा
डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का होगा, और उसके साथ मैन पावर आएगी, उसके साथ मतलब आपकी बिल्डिंग्स बनेगी, आपको हर तरह का मतलब आपकी बेहतरी होगी माशी तौर पे। और इस शहर में, इस ज़िले में हम सबको इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है वो है बेरोज़गारी, और स्पेशली फॉर द यूथ और हमारी जो नई नस्ल है उनको नौकरी की और उनको लेबर की बहुत ज़रूरत है, जॉब्स की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे बहुत से नौजवान नस्ल के लोग, पुराने लोग, मतलब मैच्योर पीपल्स सब अकोमोडेट होंगे बहुत हद तक। और दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और उम्मीद करते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। शेखुपुरा के इलाके मानावाला से ताल्लुक रखने वाला मेहनत कश गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। घर का सरबराह बीमारी का शिकार हुआ तो अहले खाना की जिंदगी भी इम्तिहान बन गई। बूढ़े वालिदैन का सहारा, 5 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील 3 साल कबल गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हुआ तो घर से खुशियां जैसे रूठ गईं। बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके खानदान में किफालत करने वाला 46 साल रमजान पर मुश्किल वक्त आया तो अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। बीमारी का शिकार रमजान की 4 बेटियां और 1 बेटा है। गुजरते वक्त के साथ जिस्म मफलूज होता जा रहा है। बेटियां बाप की बेबसी देखती हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। बूढ़ी माँ का दिल भी दुखी है। वालिदा जुबैदा बीबी महंगाई और गुर्बत के हाथों पिसा ये खानदान इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। ये माँ जी की मसले मसाइल ने ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁੱਤ ਮਸਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। और ये कितनी देर होगी है और अभी क्या इशू आ रहा है? 3 साल हो गए बीमार हुए। मस्कत में थे तो अब इधर आए पाकिस्तान में साढ़े तो बीमार है, इलाज नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के अखराजात भी नहीं पूरे कर सकते। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं तो गुर्दों का मसला है। मेलसी पुलिस थाना सदर मेलसी ने मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO थाना सदर मेलसी जावेद इकबाल की टीम शौकत अली सब इंस्पेक्टर ने नफरी के हमरा खानपुर पुल पर नाकाबंदी के दौरान मुखबर की इतला पर मोहम्मद साजिद सकना खानपुर के कब्जे से 1250 ग्राम से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा नंबर 93/21 बजुर्म C9 दर्ज कर लिया है।